नमस्कार। अरब सागर में उठ रहे चक्रवात को लेकर अब कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि अगले कुछ घंटों में ये चक्रवाती तूफान भीषण रूप लेने वाला है, जिससे काफी नुकसान होने का अनुमान है। आईएमडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तूफान के गुजरात और पाकिस्तानी तटों की तरफ बढ़ने की संभावना है। 18 मई की शाम तक ये गुजरात के तटों पर पहुंच सकता है। बताते चले, इस तूफान को तौकते नाम दिया गया है। ये साल 2021 में भारतीय तट पर आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। रिपोर्ट की माने तो इस तूफान की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आप इस रफ्तार से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी इसकी चपेट में आता जाएगा वो खुद को बचा नहीं पाएगा। अगले 3 दिनों में ये चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से टकराने की संभावना है। इसकी गंभीरता समझते हुए इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130 एयरक्राफ्ट की 3 टीमें गुजरात के जामनगर पहुंचाई गई हैं। इतना ही नहीं, 126 एनडीआरएफ कर्मियों को भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट करके लाया गया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में लगभग 2500 मछुआरों को अरब सागर में तूफान से सचेत रहने और समुद्र के आसपास से हट जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, आईएमडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 से 19 मई के बीच इस तूफान के भीषण चक्रवात में तब्दील होने के पूरे चांसेस हैं। इसका असर पश्चिमी तटीय राज्यों में होगा और इनमें जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में फिलहाल 2 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान टाल दिया गया है। शनिवार और रविवार टीकाकरण नहीं होने का ऐलान हुआ है। इन सबके बीच एनडीआरएफ ने अरब सागर में बन रहे इस चक्रवात से निपटने के लिए 53 दलों को तैयार किया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने ट्वीट करते हुए कहा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में इन दलों को तैनात किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे।